वहां पर उपस्थित सभी ऋषिगण श्री सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप कृपा करके राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी सभी की प्रार्थना पर कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए अब आप, हम और सभी लोग अब आगे की कथा श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से सुनेंगे। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया। तभी परीक्षित जी ने सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी से कहा कि प्रभु मुझे आप भगवान के 12 अवतार के बारे में बताइए। तब सुखदेव जी ने कहा ठीक है। तो सुखदेव जी बताते हैं कि राजा दक्ष की कन्या दिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास शाम के वक्त संतान प्राप्ति की कामना से आती है। एक ये कथा है। तो दिति को संतान चाहिए। पति ऋषि कश्यप ने कहा मैं अभी पूजा की तैयारी कर रहा हूं और यह समय सही नहीं है इसके लिए, और शाम के समय सभी घरों में भगवान शंकर जी भ्रमण करते हैं, और दूसरा कारण इसको गोधूली बेला भी कहते हैं, इसलिए यह उचित समय नहीं है। ऋषि के मना करने पर भी पत्नी जिद करती है, तो उन्होंने उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी। स्नान वगैरह करके और फिर पूजा में लग गए। पत्नी दिति को लगा कि पति शायद नाराज हो गए, तो वो पति के पास आती हैं और कहती हैं कि मैंने जो भी किया वो आपके लिए ही किया, आपकी संतान होगी, आपके ही जैसी तेजस्वी होगी। तब ऋषि ने कहा कि गलत समय में किया हुआ कार्य गलत परिणाम ही देता है। ऋषि ने कहा तुम्हें संतान होगी, और एक नहीं 2 जुड़वा संतानें होंगी, पर महादुष्ट होंगी, उनको राक्षसों में गिना जाएगा। दिति ऋषि से ये बात सुनकर रोने लगी कि यह क्या कह रहे हैं आप। दिति माफी मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा कि इसको तो नहीं टाल सकते, क्योंकि जो होना था सो हो गया, पर तुम्हारे मन में अगर इतना पश्चाताप है तो तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का परम लाडला होगा, भक्त होगा। उस छोटे से बच्चे का नाम बड़े बड़े महात्माओं में लिया जाएगा, पर जो तुम्हारे बेटे होंगे वो तो राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। तो जो तुम्हारा इनसे जो पौत्र होगा वो इस आगे चल करके आप हम सभी जानते हैं, और वो है भक्त प्रहलाद, दिति के पौत्र। इस प्रकार दिति माता गर्भ धारण करती हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। समय आने पर दिति के 2 पुत्र हुए। उनका नाम जो है, एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु रखा गया, और दोनों ही दैत्य थे। एक का उद्धार भगवान ने 12 अवतार में किया और दूसरे का उद्धार नरसिंह अवतार में किया। एक बार क्या हुआ कि हिरण्याक्ष समुद्र की विशालता देखकर समुद्र को युद्ध के लिए ललकारता है। समुद्र ने कहा मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, उसको लेने कोई आएगा, उनसे युद्ध करना, मुझसे क्या युद्ध करोगे। तो वो पृथ्वी के पास जाकर खड़ा हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि यहां जो भी आएगा मैं उससे युद्ध करूंगा। अब यहां पर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना का कार्य कर रहे हैं। अब रचना तो हो गई, पर अब उस रचना को रखें कहां। तो उन्होंने भगवान विष्णु जी का ध्यान किया। तो ब्रह्मा जी जब ध्यान किया तो ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान जो है छोटे से 12 रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय। और भगवान सीधे कहां जाते हैं, समुद्र में जाते हैं और अपना आकार धीरे धीरे बढ़ाते हैं और पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर रखकर लेकर ऊपर आने लगते हैं। तभी बीच में हिरण्याक्ष आता है और फिर दोनों के बीच में बहुत युद्ध होता है। भगवान हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं और पृथ्वी को समुद्र तल से ऊपर लेकर के आते हैं। इस तरह से हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान के द्वारा होता है। अब पृथ्वी जो है समुद्र तल से ऊपर आ गई हैं। अब यहां पर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना का कार्य कर रहे हैं।
पर कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु यानी पुरुष और बाएं हिस्से से श्री शतरूपा यानी स्त्री की रचना होती है। दोनों से कहा गया कि आप संसार को आगे बढ़ाइए। उन्हें 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। देखिए सृष्टि अब आगे बढ़ रही है। तो 3 पुत्रियां हैं, देवहूति, प्रसूति और आकुति, और पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो ये 5 संतानें उत्पन्न हुई मनु और शतरूपा से। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उसका विवाह सुनीति नाम की कन्या से हुआ, पर उनके कोई संतान नहीं हुई। पर संतान की इच्छा तो सबको होती ही है, तो उनको भी संतान प्राप्ति की इच्छा हुई। तो दोनों की ही रजामंदी से उत्तानपाद ने क्या किया, दूसरा विवाह करने का विचार किया। तो जब दूसरा विवाह किया तो दूसरा विवाह सुरुचि नाम की कन्या से हुआ। सुरुचि बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसके आगे राजा उत्तानपाद सब कुछ भूल जाते थे। वो इस वजह से राजा पहली पत्नी के पास कम आने जाने लगे। कुछ समय बाद ऐसा संयोग बना कि यहां सुरुचि गर्भवती हुई और सुनीति भी गर्भवती हो गई। दोनों को एक एक बालक हुए। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम उत्तम रखा गया, और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम ध्रुव रखा गया। और दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक बार क्या हुआ कि राजा उत्तानपाद किसी राजा से युद्ध जीत करके लौटते हैं। तो सबसे पहले वो पहले वाली रानी से सुनीति के पास जाते थे, पर आज सुनीति के पास नहीं गए, वो सुरुचि के पास चले गए। तो सेवकों से कह दिया कि किसी को भी उनके कक्ष में अंदर मत आने देना। अंदर राजा अपने परिवार के साथ बैठे हैं, उत्तम बेटा है, और रानी सुरुचि के साथ अपना पारिवारिक समय बिता रहे हैं, एक दूसरे का हाल समाचार जान रहे हैं, पूछ रहे हैं। राजा के युद्ध जीतने की खबर ध्रुव जी को मिलती है। तो ध्रुव जी छोटे से बालक हैं तो बहुत खुश होते हैं। पूरे राजमहल में उनकी आवाज गूंज रही है, पिताजी पिताजी, और दौड़कर सुरुचि माता के कमरे में प्रवेश करने लगते हैं। तभी वहां सेवक उनको रोक देते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि राजा का ऐसा आदेश है, और अगर हम राजा के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो हमें दंड देंगे। तो ध्रुव ने कहा कि अगर मुझे आप नहीं जाने देंगे तो मैं आपको दंड दे सकता हूं। तो सेवकों को लगा कि क्या होगा, उन्हीं का तो बेटा है और कोई बाहर का तो है नहीं। तो ध्रुव जी को जाने दे देते हैं। ध्रुव जी अंदर जाते हैं और सीधा जाकर के अपने पिता की गोद में बैठ जाते हैं। पिता भी लाड़ कर रहे हैं, पूछने लगे कि दिन कैसा गया। पर वहां यह सब देखकर सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उत्तम नीचे बैठा है, मानो उसे भविष्य दिख रहा है कि ध्रुव राज सिंहासन पर ऊपर बैठा है और उत्तम नीचे बैठा है। यह सब देखकर सुरुचि को इतना क्रोध आया कि उसने उस छोटे से बच्चे का हाथ पकड़कर नीचे धकेल दिया। राजा एक बार उठते हैं उसको पकड़ने के लिए, पर सुरुचि के प्रेम के कारण फिर वहीं बैठ जाते हैं, और सुरुचि को ऐसा करने पर कुछ बोलते भी नहीं कि ध्रुव को ऐसा आपने क्यों मेरी गोद से उठा के नीचे फेंक दिया। तो ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि आप इतना बदल गए हो राजा के लिए, अपने पिता को। पहले आप सबसे पहले मेरी माता के पास आते थे, आज आप उनसे मिलने तक नहीं गए। सुरुचि कहती हैं कि ये सब बातें अपनी माता से जाकर पूछो। तो ध्रुव जी बोले, आप भी तो माता ही हैं, आप ही बता दीजिए कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुरुचि ने कहा, क्योंकि वो महाराज है और महाराज रानी के पास आते हैं, दासी के पास नहीं जाते। अब ध्रुव ने जैसे ही अपनी मां के लिए दासी शब्द सुना तो ध्रुव जोर जोर से कहा, ध्रुव ने कहा जोर जोर से बोला कि मेरी माता दासी नहीं है, वह इस महल की महारानी है। सुरुचि ने कहा, पहले थी, अब वो स्थान मुझे दे दिया गया है
और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को मिलेगा।